Namaste. I'm sure you all must be doing great. This video is actually for everybody, but I feel I made this keeping in mind the people who are called the millennials. वो तो ना जो बोले गए हैं जो 1980, 81 के बाद पैदा हुए till 1996, 97 or maybe late 90s, तो वो जो उस समय का जो दौरान पीरियड होता है उसको मिलेनियल्स बोलते हैं। तो ये वीडियो उनको ध्यान में रखते हुए बनाया बिकॉज पिछले कुछ दिन, पिछले कुछ हफ्ते, पिछले कुछ महीने मतलब फ्रॉम मार्च, अप्रैल, खासकर अप्रैल से आई हैव बीन इंटरेक्टिंग, लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी जो उस एज ग्रुप के हैं और जो जॉब्स कर रहे हैं एंड उन्होंने कुछ बातें मेरे से शेयर करी अपने जॉब के बारे में, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में, अपने अनसर्टेनिटी के बारे में एंड लॉट ऑफ देम वर youngsters way back in the early 2000s. They were in the college, they were doing the graduation, post graduation. ये उस समय के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बैचेस में थे, मेरे प्रोग्राम्स में थे एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ दे हैव गॉट देयर जॉब्स और they are working in some decent companies. तो उनसे जो मेरी बातें हुई उसका ये निष्कर्ष है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। स्टोरी है एक शुरुआत करने के लिए एंड ये स्टोरी सुनी होगी आपने अलग अलग ग्रुप में, बट लेट्स हियर इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट आई हैव टू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ यू। सो द स्टोरी गोज बैक टू द ओल्ड टाइम्स व्हेन देयर वाज अ किंग और द किंग ना बहुत इगोइस्टिक हो गया था बिकॉज इसका बहुत पैसा था। सो सिंस ही हैड लॉट ऑफ वेल्थ एंड ही वुड कीप ऑन एक्वायरिंग लॉट ऑफ वेल्थ, तो धीरे धीरे करके जो उसका एक हम्बल स्वभाव था, एक सॉफ्टनेस था उसके नेचर में, वो कहीं ना कहीं दब गया और ये पैसे का अहंकार, पैसे का घमंड उसकी हर बातों में आने लगा। सो लॉट ऑफ पीपल हु लव्ड हिम, लॉट ऑफ पीपल हु थॉट वेरी फॉन्डली ऑफ हिम, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ये ऐसा कैसे हमारा राजा बदल रहा है। तो उसमें से एक मुनि थे, ऋषि मुनि, उसी राज्य में रहते थे एंड ही न्यू द किंग फ्रॉम चाइल्डहुड डेज। सो उनको मालूम था कि ये राजा अच्छे स्वभाव का है, लेकिन पैसा आने से, थोड़ा वेल्थ बढ़ने से, ताकत बढ़ने से ये अपने उस स्वभाव को भूल चुका है। सो ही गोज टू द किंग्स पैलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही हैज टू गेट बैक टू हिज हम्बल नेचर, बट हाउ शुड ही शेयर, हाउ शुड ही टेल द किंग, क्योंकि ये खुद मुनि जो है ये खुद ही गरीब था, खुद ही एक उसका रहने का तरीका बहुत ही सिंपल था, तो कैसे ये बताए। सो ही गोज टू द किंग एंड ही सेज, किंग आई वुड लाइक टू डू अ सत्संग फॉर योर एंटायर दरबार। तो आपके जितने भी दरबारी लोग हैं, जितने भी आपके पैलेस में लोग काम कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं सत्संग लूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। ऐसा करके उन्होंने सत्संग लिया कुछ दिनों का और वो सत्संग बहुत ही बढ़िया गया, बहुत लोग खुश हुए, राजा भी बड़े खुश हो गए कि अरे इतना अच्छा सत्संग हुआ। तो उन्होंने कहा, मुनि को कहा कि बोलो आपको क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना ज्वेल्स चाहिए, जेम्स चाहिए, जो चाहिए आपको मैं दूंगा। तो मुनि बोलते हैं कि नहीं, मुझे ना सोना चाहिए आपका, ना मुझे आपका आपके हीरे जवाहरात चाहिए, नहीं मुझे आपका जो आप मुझे राजपाट के एक जगह दे रहे हो मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो राजा बोलते फिर आपको क्या दूं मैं, आपको आपने इतना बढ़िया सत्संग किया, आपको मैं क्या दूं। तो ये मुनि बोलते हैं कि जब मैं आया था कुछ दिन पहले तो मैंने देखा कि आप शतरंज खेल रहे थे अपने कुछ दरबारी लोगों के साथ, तो मुझे ना आप एक दाना चावल का दीजिए और कुछ जो आपका शतरंज का जो आपका वो है बॉक्स है, तो उस बोर्ड में जो 64 खाने होते हैं, उस 64 खाने में पहले खाने में मुझे एक दाना चावल का दीजिए और हर खाने में उस चावल के दाने को दुगना करते रहिए, बस इतना चाहिए आपसे। तो राजा कहते हैं ये क्या मांग रहे हो यार मेरे से, तुम एक दाना चावल का, मैं तुमसे कह रहा हूं सोना ले लो, मैं तुमसे कह रहा हूं जवाहरात ले लो, मैं तुमसे कह रहा हूं जेम्स एंड स्टोन्स ले लो, मैं तुमसे कह रहा हूं अच्छा घर तुम्हें दे दूंगा बना के, तुम्हारे खुद के कपड़े फटे हुए हैं, आई कैन गिव यू सम डिसेंट क्लोथ्स, तुम वो पहन सकते हो, और तुम मेरे से ये एक दाना चावल का मांग रहे हो। ही फेल्ट इंसल्टेड कि इतना सब होने के बाद तुम मेरे से एक दाना चावल का मांग रहे हो। तो वही है, छोटी सोच, छोटा दिमाग, और यही निकलेगा छोटे दिमाग से। तो खैर आउट ऑफ इरिटेशन वो अपने कहते हैं मैंने वादा तो किया आपको देने का, तो देंगे। तो बोलते दरबारी को चलो दो इनको भी एक दाना चावल, पहले खाने में डालो फिर डबल करते रहो चलो। तो दरबारी भी आए हंसते हुए, एक मुट्ठी में चावल लेके आए, तो एक पहले खाने में एक चावल डाला, एक दाना डाला, सेकंड वाले में वो 2 हो गए, तीसरे में वो 4 हो गए, और ऐसा करते करते जब 10वें खाने में आए तो 512 दाने चावल के आए। तो राजा भी इरिटेट होकर बैठा था,
कि क्या चालू है, एक एक दाना। तो दरबारी भी ऐसे बड़े हैरानी से वो डाल रहे थे, कैसे कब गेम खत्म होगा ये। तो जब वो 10वें खाने तक पहुंचे तो 10वें खाने तक सिर्फ 512 दाने चावल के आए थे। और सबके चेहरे पे हैरानी थी कि क्या ये मुनि क्या मांग रहे हैं। जब वो 10वें से 20वें खाने तक पहुंचे तो चावल के दानों की संख्या, द क्वांटिटी वेंट ऑन टू 5 लाख प्लस। एंड देन द सरप्राइज गेम हैपेंड व्हेन द किंग स्टार्टेड पेइंग अटेंशन कि क्या हो रहा है। जब वो 32वें खाने तक पहुंचे तो 32वें खाने तक the amount of rice grains went on to 214 crores। तो 214 करोड़ 70-80 लाख के आसपास एक क्वांटिटी पहुंच गई। एंड नाउ द किंग वाज एक्चुअली ऑन हिज फीट एंड ही वाज सीइंग हिज एंटायर, पूरा उनका दरबार के लोग लगे हैं, चावल के बोरे आ रहे हैं, उसमें से चावल निकाल रहे, पूरा दरबार पूरा राज का काफी लोग लग गए चावल के दाने गिनने में और वो लाने में। एंड उसके बाद एक ही करके जब खाना बढ़ा तो किंग रियलाइज्ड कि पूरे किंगडम में आवाज आ गई कि राजा को चावल चाहिए, वहां चावल कम पड़ गए हैं। एंड बाय टाइम दे वेंट क्लोजर टुवर्ड्स 64, द किंग रियलाइज्ड देयर इज नो वे, कोई तरीका ही नहीं है कि मैं इतने चावल लेके इन ऋषि मुनि को दे दूं, बिकॉज इतने चावल मेरे राज्य में नहीं, मेरा राजपाट बिक जाएगा, मेरा सब सोना गहने जितना भी जेवरात है वो बिक जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इतने चावल नहीं ला सकता जितना ये 64 खानों में चावल की गिनती आएगी। तो वो हाथ जोड़ के जाते हैं ऋषि मुनि के पास और बोलते हैं कि आपने मुझे बड़ा अच्छा सबक सिखाया, मेरे को लगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये एक चावल के एक दाने की शुरुआत से हम यहां आ गए तो मुझे समझ में आया कि जो है मेरे पास वो पर्याप्त नहीं है, और मुझे अपना अहंकार समझ में आया। एंड ही रियलाइज दैट ही वाज नॉट हम्बल एंड ही हैज टू बी मोर हम्बल इन हिज लाइफ। तो ऋषि मुनि भी वापस आ गए। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑन वन साइड इज दैट you got to be humble। there is somebody जो आपसे बड़ा होगा, जो somebody जो आपसे ज्यादा सोच रखता होगा, आपसे ज्यादा पैसा रखता होगा, दिमाग रखता होगा, ये एक उसका मॉरल है। लेकिन मेरा आज आपसे कहने का जो एक मॉरल है, एक जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि देयर इज ये जो पूरी कहानी को अगर आप देखोगे, द स्टोरी इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट कल्चर्स, इन डिफरेंट वेज। तो ऐसा कहते हैं कि पूरा अगर इकट्ठा करा जाए चावलों का 64th स्क्वायर तक अगर पहुंचते हैं, so the total amount comes to roughly around 480 billion metric tons of rice, which is equal to the entire world's wealth, ऐसा बोलते। तो शुरुआत हुई थी एक छोटे से दाने से चावल के, और कहां वो दुनिया की पूरी वेल्थ के हिसाब से कितनी बड़ी हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमने बच्चों में सुना था ना, कंपाउंड का सिंपल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विच वाज देयर। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कैसे बढ़ता है। तो मेरा आपसे आज कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप्स, सिंपल स्मॉल स्मार्ट स्टेप्स कैन लीड टू सम वंडरफुल रिजल्ट्स, ह्यूज रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। लेकिन हम कहीं वो छोटे सिंपल स्टेप्स लेने से चूक जाते हैं। सो द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है वो इतना सिंपल और सरल है। इट सेज द 4 S's: small, simple, smart steps plus lot of consistency। क्या आप उसमें लगातार small, simple, smart steps लगातार लेते रहें। एंड तीसरा इंग्रेडिएंट है टाइम। ये 3 चीज, 4 S's: small, smart, simple steps plus consistency plus time। ये 3 चीज आप देंगे, it will lead to huge remarkable results in the future। तो जब मेरी बात हो रही थी काफी यंगस्टर्स से, दे आर नॉट यंगस्टर्स एनीमोर, दे आर नाउ इन देयर 30s, इन देयर लेट 30s, इनसे बात हो रही थी, तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट ये जो लोग हैं जो मिलियंस बोलते हैं, या जो पिछले 5 साल 8 साल 10 साल से जॉब में हैं, उनकी एंजाइटी थी, उनका डर था कि व्हाट विल हैपन टू माय जॉब। सम वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग आस्क्ड टू लेट गो ऑफ द जॉब्स, सम वर स्कैर्ड कि मेरा कहीं जॉब जा सकता है। एंड आई वाज शेयरिंग विद देम कि इट्स ओके। मुझे शायद लगा कि शायद ये जो डर है बिकॉज ऑफ दी कोविड-19 चल रहा है तो ऐसा डर बैठा हुआ है। लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात करी तो मुझे समझ में आया कि ये काफी लोगों के मन में ये बात बैठी है कि नाउ व्हाट विल हैपन टू माय फाइनेंशियल फ्यूचर। एंड आई आस्क्ड देम इट्स ओके, मैक्सिमम क्या होगा, जॉब जाएगा ना, ठीक है, फॉर अ फ्यू मंथ्स यू हैंडल इट विद लॉट ऑफ पेन एंड देन अगेन यू हैव योर कैपेबिलिटी
you can still be back with another job. तो सरप्राइजिंगली ये सामने आया कि कुछ के पास तो अगले कुछ महीने का भी रनवे नहीं है in terms of running their livelihoods. I said, यार you had a decent salary. Why ये सिचुएशन ऐसी क्यों है? तो समझ में आया कि ये जनरेशन या इस जो नई जनरेशन है, इस जनरेशन में काफी लोगों को सेविंग्स का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग सम अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो जिस दिन नौकरी लगी थी 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो उस दिन नौकरी से अगर हर दिन आपने एक दाना चावल का बचा के रखा होता, तो आज वो पिछले 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में वो चावल का दाना आज कौन से स्क्वायर में होता हमें नहीं मालूम, बट इट वुड हैव बीन अ मच बिगर अमाउंट देन व्हाट यू स्टार्टेड सेविंग एज. सो ये तो हमने बचपन से देखा ना अपने घरों में, that how mothers would save in money and they would hide some money from daddy and then वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती थी गोल्ड में, या उनका कुछ लेडीज का ग्रुप होता था उसमें डालती थी, and then they would have some sizable amount which they kept for the future. Indian society, Indian culture has been all about saving a good amount of their earnings, and अभी भी है बहुत सारे परिवारों में, बट ये कुछ जीने का तरीका पिछले इतने सालों में कुछ अजीब सा हो गया है, where वो पिक्चर भी आई ना ऐसी, कल हो ना हो, and people said let's live our lives. So you're at times also when I कभी मेरे ऑफिस में भी जो यंगस्टर्स होते हैं तो I get very upset with them. How does your salary end on the 20th? Why doesn't it last? आपको एडवांस क्यों चाहिए 20-22 तारीख को? Why don't you plan your entire expenditure based on the 30-31 days? And in fact उससे ज्यादा चलना चाहिए, because सेविंग्स होनी चाहिए. तो वो सेविंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आउटिंग्स हो रही हैं, आप रात बाहर खाना खाए जा रहे हैं हर हफ्ते, ऑर्डर्स घर पे मंगाए जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है अननेसेसरी, एंड मोबाइल फोन्स आर बीइंग बॉट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, इंस्टॉलमेंट्स में लिया जा रहा है, ईएमआई ली जा रही है, तो यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स. तो आई एम नॉट सेइंग डोंट स्पेंड, बट आई एम सेइंग दैट द कंपाउंडिंग एस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स इज ह्यूज. तो हर महीने अगर आपने कुछ अमाउंट बचाया होता, तो फिर आज ही जो मुश्किल के दिन आए हैं, वेयर some jobs are on the line, some people have lost their jobs, तो ये एंजाइटी, फाइनेंशियल एंजाइटी तो नहीं होती ना. तो ये लॉ ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना, इट वर्क्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. चाहे आपका हेल्थ हो, तो आप हेल्थ में आप एक्सरसाइज करोगे, यू एक्सरसाइज टुडे, सो इट्स 1 grain of rice, नथिंग विल हैपन. कुछ किसी को लगेगा नहीं आपने कुछ किया, आपको भी लगेगा नहीं कुछ आपने किया. आप एक दिन करोगे, एक हफ्ता करोगे, एक महीना करोगे, एंड यू विल सी दैट द राइस, जो दाने हैं वो बढ़ रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं. इट्स ओनली आफ्टर 6 months, आफ्टर ईयर, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड बॉडी. म्यूचुअल फंड्स वाले तो यही करके बेचते हैं ना कि यू इन्वेस्ट इन एसआईपी एंड आप हर महीने जमा करो एंड डोंट वरी अबाउट इट, कीप ऑन पुटिंग अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स इन सेविंग्स फॉर गुड लॉन्ग टाइम. एंड टाइम विल कम जब आप पिछले 10-12-15 साल बाद देखोगे पीछे मुड़ के, वो जो 1000 रुपए महीने का जो आपका जाता था, 2000 रुपए महीने का जाता था, इट वुड टर्न इनटू अ बिग अमाउंट. मेरे ऑफिस में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैंने सबका फोर्सफुली मैंने कहा, यू इन्वेस्ट 500-1000 रुपए फ्रॉम माय सैलरी कंपल्सरी. यू वर्किंग विद मी, दिस मनी हैज टू गो इनटू योर एसआईपी. हाउ यू डू मैनेज योर अर्निंग्स, यू डिसाइड. ये 500-1000 रुपए आपके जाने ही चाहिए. दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन आई मेड पीपल इन ऑफिस हैव. सो दिस इज ट्रू इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन पॉजिटिव एंड इन नेगेटिव एस्पेक्ट. आप हर दिन टीवी देखो 2 घंटा 3 घंटा, हर दिन आप फेसबुक पे रहो या सोशल मीडिया पे रहो 2 घंटा 3 घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट इफ यू टू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये स्मॉल सिंपल स्टेप विच इज नॉट स्मार्ट, बट यू हैव पुट इन लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूज लॉस ऑफ टाइम, ह्यूज लॉस ऑफ कैपेबिलिटी, ह्यूज लॉस ऑफ अ ग्रेट फ्यूचर. लेकिन यही आपने 2 घंटा 3 घंटा जो आप सोशल मीडिया पे देते हो रोज, यही 2-3 घंटा आपने किसी लेट्स से बुक रीडिंग में दिया होता, तो ये रोज का 2 घंटा बुक रीडिंग या रोज का 1 घंटा बुक रीडिंग, you would see that after 6 months, after 1 year, how many books you would have finished. Same is the case with ये 1 घंटा 2 घंटा गार्डनिंग पे देते, कोई हॉबी पे देते, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पे देते, तो 6 महीने बाद, साल भर बाद देखो आप कितना अच्छा आप म्यूजिक पे जा सकते, कितना अच्छा आप कुछ कर सकते. So it's compounding effect is all about small, smart, simple steps which you take, and you take it consistently, and you put a lot of time, and the results are huge results. You can't even imagine कि वो एक दाना चावल का कितना बन जाएगा 20वें खाने में, 30वें खाने में, 40वें खाने में. You wouldn't imagine that. So through this video, just wanted to communicate this to all age groups.
but more to the salaried people, more to the young generation people, that I think this COVID-19 ने हमें बताया होगा, हमें सिखा दिया होगा that let's not be spendthrifts, let's not live beyond our means. और ये बड़े it's not a matter of pride that you don't have your wherewithal savings for it to last even a few months. ये क्या बात है? I've been talking to so many entrepreneurs, and साथ entrepreneurs के साथ I've been talking to a lot of team members. तो even high salaried people जिनकी salaries decent है, तो वो लोग बोल रहे हैं अपने अपने bosses को कि how will we survive? अरे राजा, इतना अच्छी salaries में अगर ये सवाल है कि how will we survive, this means somewhere the way you have lived your life was not right. You thought everything is going to be hunky dory. आपने सोचा था कि लाइफ ऐसी कभी सिचुएशन आएगी नहीं. तो ये अपने जीने के तरीके को ठीक करिए, और अभी मौका है. You must be in your late 20s or early 30s, so savings चालू करिए. And savings has a huge impact on our lives. ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि आपकी आमदनी और आपके खर्चों में मिसमैच हो. Your savings should be able to sustain you in difficult times, but your savings should happen in your normal good times. You should be able to live in much less than what you earn. That's what I would say. Every month there has to be something, and let it be small. Let it be a 500 rupee amount. Let it be 1,000 rupee amount. It doesn't matter per month. But 1 grain of rice over a period of time, right? तो ये दूर की देखो, ये कल हो ना हो की कॉन्सेप्ट में ये कहीं ना कहीं चलता है in expanding yourself, in exploiting yourself. लेकिन ये कल हो ना हो in terms of being a spendthrift, being in terms of living a life which is not right, is not the right thought process. So do pick up whatever you can pick up from this small video of mine, and I'm sure we'll make a strong, stable future in financial terms, in health terms, and in all aspects of our life, right? Namaste.